लेकर आपके सराय खाजा थाने पे जाते हैं तो वहां के जो इंस्पेक्टर महोदय हैं उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय मरे हुए लड़के के पिता को 2 तमाचा जड़ के मारते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अपनी औकात देखकर थाने पे आया करो। सच ये है, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं और अच्छे अधिकारी भी यहाँ खड़े हैं, वो लोग भी जानते हैं हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि आपके जिले पर आकर के धरना करना, जिलाधिकारी महोदय का घेराव करना, ये हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन हमको भी जीने दो। हम दलित हैं तो क्या हमको जीने का भी अधिकार नहीं है? हम पिछड़े हैं तो हमको जीने का भी अधिकार नहीं है? हम लोग मुसलमान हैं तो हमको क्या जीने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए जिला प्रशासन अगर बैठा है तो याद रखे कि भीम आर्मी के लोग भी यहाँ रहते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लाठियों में, आपके गोलियों में दम है तो चला दो गोली। हम सब लोग खड़े हैं यहीं पे, जितने पुलिस वाले खड़े हैं, चलाओ गोली, हम लोग मरने के लिए ही आ जाए। एक गुलशन भाई मरा है, वो माँ यहाँ रो रही है, उस माँ को निगाहों में, आंखों में आंख डाल के पुलिस वाले बताए कि क्या करें हम लोग, आत्मदाह कर ले या आत्महत्या कर ले हम लोग। ये भीम आर्मी वाले दलित जाति के लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है। और ये सरकारी संविदा पे कर्मी था, ये बिजली विभाग में संविदा कर्मी था। आम आदमी मर जाते हैं तो यही जिला प्रशासन उनको मुआवजा भी देता है और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। लेकिन बिजली विभाग में ही संविदा कर्मी गुलशन गौतम की बिजली से हत्या हो जाती है, मर जाता है, लेकिन उसको न्याय देने के नाम पे पुलिस वाले अपना लाठी दिखाते, डंडा दिखाते। और एक बड़ी बात आपको कह दे, जिले के बड़े अधिकारी यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े इंस्पेक्टर भी यहाँ खड़े हैं, ये भी बात याद रखो कि आपकी वर्दी और आपकी नौकरी 60 साल तक है। 60 साल बाद इंस्पेक्टर महोदय जब रिटायर हो जाओगे और आप स्वयं थाने में जाओगे तो इंस्पेक्टर जो वहां उस समय बैठा होगा वो भी आपके साथ वही तरीका अपनाएगा जो आज आप लोग पीड़ितों के साथ करते हैं। सम्मानित साथियों, हम लोग लगातार आए दिन हत्याओं में, घटनाओं में जाते हैं। हम लोग अगर अपनी बात रखते हैं तो पुलिस अपनी वर्दी का रुआ दिखाता है। ये सच है कि वर्दी आपके पास है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये वर्दी आपको हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए मिला है। और आपको लगता है कि नहीं, हम लोगों को वर्दी मिली है इन लोगों के ऊपर तानाशाही करने का, गरीबों को मारने के लिए, कुचलने के लिए, तो आप लोग अपने अंदर, अपने जमीर के अंदर भी झांक के देख लीजिए। इंस्पेक्टर महोदय और तमाम पुलिस वाले सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं, वर्दी पहनने से पहले जाते हैं किसी न किसी भगवान के यहाँ अपना मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। क्या यही आशीर्वाद आप लोग लेते हैं कि गरीब आएगा मर करके तो उसको न्याय नहीं देंगे? गरीब आएगा तो दर भटकेगा। 16 जुलाई की घटना है, क्या उस परिवार को किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलनी चाहिए? वो माँ यहाँ तड़प रही है। और सबसे बड़ी बात, वो जो गुलशन गौतम मरा है उसकी पत्नी यहाँ पे है और वो पत्नी गर्भवती है। आप बताओ क्या जवाब दोगे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को? प्रशासन के लोगों, जमीन को जिंदा रखो, गुलामी करना छोड़ दो। ये गुलामी करने से काम नहीं चलेगा। सबको जीने का अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों को बराबर सम्मान से रहने का अधिकार देता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपके वर्दी के धौस से और तानाशाही से सबकी आवाजें दबा दी जाएगी तो भूल जाइए, हम लोग आज कफन बांध के ही आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं या तो उस परिवार को न्याय देने का सच में आश्वासन कर दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो हम सारे लोगों को मिटा दो। हम लोग मरने के लिए आए पत्रकार बंधुओं। आप सारे पत्रकार महोदय यहाँ है, इस बात को भी आप चलाइए। हम लोग देखो बहुत मजबूर हैं और न्याय नहीं मिलता तो हमें जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जिलाधिकारी के सामने यहीं पे आपके मछली सर पड़ाव पे जब बिजली विभाग के लापरवाही से 3 लोगों की हत्या हुई, 3 लोगों की घटना हुई, तो आप लोगों के, आपके जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी घोषणा की
और आदेश किया बिजली विभाग के लोगों को कि तत्काल उस परिवार के ऊपर कुछ मुआवजा भी करो और तत्काल इनके ऊपर मुकदमा लिखो। लेकिन ये गुलशन गौतम बिजली विभाग में संविदा कर्मी है और संविदा कर्मी रहते हुए बिजली विभाग के जो वहां के लाइनमैन थे रमेश, इन लोगों की वजह से, सारे लोगों की मिली भगत की वजह से हुआ है। और हमारे पास पत्रकार महोदय, पुलिस विभाग के लोगों, ये कान खोल के सुन लो, हम ऐसे भाषण देने यहाँ नहीं आए, हम अपनी बात ऐसे रखने नहीं आए। हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। उस लड़के के पास जब वो ड्यूटी पे गया सुबह 10:30 बजे, उसने 17,600 रुपया अपने ATM से निकाला और निकालने के बाद ड्यूटी पे गया, वो पैसा घर तक नहीं पहुंचा और आखिरकार वो उसकी हत्या हो गई रात को। और इसके बाद उसके नई शादी हुई थी, उसने सिकड़ी पहना हुआ था, अंगूठी पहना हुआ था, उसका पता नहीं। बिजली में कब हत्या हो गई उसका पता नहीं। रात को 1 बजे रमेश लाइनमैन फोन करके इनको बताते हैं, ये सारी कुछ कराते हैं, उसके बाद भी कहते हैं बिजली विभाग से शटडाउन नहीं लिया था। और ये अकुशल मतलब कुशलता पूर्वक ये बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं है, अकुशल है, ऐसा लिखते हैं। और घटना के 2 ही दिन बाद रमेश ट्रांसफर करा के दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो नहीं होगा, आपको न्याय देना पड़ेगा, अन्यथा हम सारे लोग यही जिलाधिकारी के सामने बैठते हैं धरने पर। अब आप न्याय दोगे या नहीं दोगे ये आप तय करो, ठीक है। जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद।